जवाहरलाल के बीच में, और जिन लोगों के हाथ में उस समय बीजेपी की कमान हुआ करती थी, वो जब भी पार्लियामेंट चलती थी तो उसके बाद शाम को सोनिया गांधी के साथ चाय पी रहे होते थे और उनका कहना था ये बड़ी लोकतंत्र की खूबसूरती है। भाई खूबसूरती नहीं है, अगर आप इसे हेड ऑन लेना है तो आपको उसी तरह का व्यवहार करना होगा। तो हिमंता भले ही बाहर से आए हैं, लेकिन हिमंता जिस तरह से काम कर रहे हैं और जिस राज्य में काम कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको हिमंता के जो जिस मैदान में लड़ाई लड़ रहे हैं वो समझना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं इतिहास में जाऊंगा, क्योंकि हम जब भारत की बात करते हैं तो हम नॉर्थ ईस्ट के इतिहास को भूल जाते हैं। हम एक खास एरिया को ही लेकर भारत की राजनीति और उसके इतिहास की हम बात करते हैं। थोड़ा सा हमें असम के इतिहास को समझना पड़ेगा, तब आपको ये समझ में आएगा कि हिमंता जिस ग्राउंड पे खेल रहे हैं, ग्राउंड को पिच कितनी खतरनाक है, आपको मालूम होना चाहिए। तो असम के मुख्यमंत्री होते थे सादुल्ला खान, जो बाद में उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था राज्यों के मुख्यमंत्री को। और सादुल्ला खान 1940 के दशक में मुस्लिम लीग के नेता होते थे, प्रधानमंत्री होते थे। उन्होंने असम में सबसे पहले डेमोग्राफी बिगाड़ना शुरू करी। उन्होंने आसपास के सारे मुसलमान, यहाँ तक कि बिहार के मुसलमानों को वहां पे बसाना शुरू करा। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इसी सादुल्ला खान, इसी गद्दार सादुल्ला खान को भारतीय संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका मेंबर बनाया गया। और पाकिस्तान बनने के बाद ये आदमी पाकिस्तान नहीं गया, इसको नॉर्थ ईस्ट का जिन्ना कहते थे, असम के अंदर ही बस गया। इसके बाद असम कांग्रेस की स्थिति को समझिए। समझना इसलिए बता रहा हूं कि असम की स्थिति आपको मालूम होना चाहिए कि कहां पर हिमंता खड़े हुए हैं। मोइन उल हक चौधरी नाम का एक नेता असम के अंदर होता है।